अभी एक्सरसाइज नंबर 6.1, तो एक्सरसाइज नंबर 6.1 में क्वेश्चन नंबर वन क्या है? इन द फिगर, आपको एक फिगर दिया हुआ है, दिख रहा होगा आपको फिगर। इन द फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। फिर बोला है एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझा रहेगा। एक और बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ और डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर बोला इन द फिगर, आपको ये फिगर दिख रहा है, बढ़िया। इन द फिगर लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ, दिखा। फिर बोला है कि एंगल ए सी ओ, एंगल ए ओ सी, सॉरी ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये दोनों एंगल को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो किसके इक्वल आ रहा है? 70 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ पता है, ताकि आपको फिगर में दिखे, इस वाले एंगल को x बोल लो, इस वाले एंगल को y बोल लो। तो यहाँ पर मार्क भी कर लो कि जो ये वाला एंगल है वो क्या है, ये वाला एंगल आपका x है, और ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल आपका y है। ऐसे है ना, ताकि आपको दिखे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, और चाहिए तो साइड में लिख भी लो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 है, ऐसे। उम्मीद आपको इतना समझा है। फिर बोला है कि एंगल बी ओ डी कितना, 40 है। एंगल बी ओ डी कहाँ है? बी ओ डी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना दिया है? ये वाला एंगल 40 दिया है, उसको मार्क कर लेने का। तो ये आपको क्या दिया है? ये आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। फिर आपको बोला फाइंड एंगल बी ओ ई, बी ओ ई फाइंड करना है। कहाँ है बी ओ ई? बी ओ ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है, मतलब वाई ही फाइंड करना है। फिर आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, तो सी ओ ई कहाँ है? ये रहा सी ओ ई, बट रिफ्लेक्स एंगल बोला तो ये वाला एंगल छोड़ के ये वाला एंगल आ जाएगा, रिफ्लेक्स है ना, ये वाला। तो मैं बोलूँ अपन रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल अपने को सी ओ ई फाइंड करना है, तो अपन क्या करेंगे, 360 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे। तो जैसे आप 360 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस कर दोगे, आपको रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई मिल जाएगा। उम्मीद आपको समझा है ये थोड़ा बहुत, है ना। तो यहाँ से फाइंड आपको एंगल बी ओ ई करना है, जिसको मैंने फिगर में वाई माना हुआ है। और ये रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, इसको फाइंड करने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है? अपने पास फॉर्मूला है 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई। अब आपको चाहिए तो ये एंगल सी ओ ई को आप कुछ मान लो, ये सी ओ ई को ए मान लो, और इसको फिगर में प्लॉट कर दो। ये एन कहाँ से आया है? ये प्रिंटिंग मिस्टेक, एन नहीं है। अपन क्या करेंगे, एंगल सी ओ ई को अपन ने ए मान लिया ऐसे, है ना। क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया ना, सब फिगर में डालने की कोशिश करो। ज्योमेट्री है ना, फिगर से सॉल्व होता है। जितना अच्छे तरीके से आप फिगर में चीजें डाल पाओगे, जितने अच्छे तरीके से अपन डालते हैं उतना मजा आता है ना भाई। तो जितने अच्छे तरीके से आप फिगर में डाल पाओगे वैल्यू, उतने अच्छे तरीके से आप आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन में, तो पहले आपको गिवन दिया वो लिख लो, है ना, क्योंकि ज्योमेट्री में गिवन और फाइंड पहले लिखते हैं। तो गिवन क्या है? गिवन आपको दिया हुआ है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये किसके इक्वल है? ये 70 डिग्री के इक्वल है। फिर क्या दिया है? फिर आपको एंगल दिया है बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। और क्या दिया आपको? बस इतना दिया है। फिर आपको बोला फाइंड, क्या करना है? फाइंड आपको एंगल बी ओ ई फाइंड करना है, एंड रिफ्लेक्स एंगल, सी ओ ई फाइंड करना है। तो अभी आंसर या फिर सॉल्यूशन, जो भी आप बोलते हो। तो सॉल्यूशन या आंसर में पहले क्या करेंगे, पहले आपने जो ये लेट लिया ना ऊपर ऊपर, ये लिखना पड़ेगा उधर, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप लिखते नहीं हो एग्जाम में, तो आपको ये लिखना पड़ेगा बकायदा। तो यहाँ पर क्या लेंगे, लेट। पहला क्या लिया, पहला एंगल ए ओ सी को अपन ने एक्स माना है। फिर एंगल बी ओ ई को अपन ने वाई माना है। फिर एंगल सी ओ ई को, है ना, कॉमा, एंगल सी ओ ई को अपन ने ए माना है ना।
अभी अपने को जो फाइंड करना है एंगल बी ओ ई फाइंड करना है, बी ओ ई ये वाई है, तो अपने को ये फाइंड करना है एक तो, है ना। दूसरा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। बट अपन क्या करेंगे, ये ए फाइंड करके 360 डिग्री में से अगर ए माइनस कर दोगे आपको ये मिल जाएगा। तो आपको दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, दूसरी चीज आपको ये ए फाइंड करनी है। उम्मीद आपको ये समझा क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, आपको वाई फाइंड करना है और ए फाइंड करना है। जैसे आपको ए मिल जाएगा तो 360 डिग्री में से अपन क्या करेंगे, ए को माइनस कर देंगे तो आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। उम्मीद आपको लॉजिक समझा है ये, ठीक है। तो अभी आप फिगर को देखो और देखो कि आपको क्या दिख रहा है। देखो देखो फिगर में, तो फिगर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखा ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, ये वाली लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो अपन किसके बारे में सोचते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो पहला चीज अपने को यही दिखा, पहला अपने को दिखा कि x इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एग्जाम में आप पूरा नाम लिखोगे। उम्मीद आपको समझा। जैसे ही x की वैल्यू मिल गई ना बेटा, उसको फिगर में डाल दो फटाक से। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपकी 40 आ गई है। अभी x मिल गया है, तो अभी अपने को y फाइंड करना है, a फाइंड करना है। तो y फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको दिखा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 है, और x अपने को पता है तो y मिल जाएगा। तो सेकंड में मेरे को क्या दिखा, सेकंड में मेरे को दिखा कि अपने को दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। ये क्या है, ये गिवन है, और अपने को x की वैल्यू पता है वो डाल देंगे अपन। तो ये आ जाएगा 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 70। अभी यहाँ से मेरे को y फाइंड करना है, यहाँ पे 40 और प्लस वहां जाकर माइनस, तो ये आएगा y इज इक्वल टू 70 माइनस 40। तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 क्या आएगा, 30 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। इसको भी फिगर में डाल दो, जैसे जैसे चीजें मिलती जाती है उसको फिगर में डालते चले जाने का। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आपको मिल गई है 30। ये चाहिए तो क्वेश्चन मार्क रफ कर दो, नहीं रफ करोगे तो भी चलेगा। बस इतना याद रखना y की वैल्यू 30 हम लोग ने निकाल दी है। अभी अभी x मिल गया, y मिल गया, तो a फाइंड करना है अभी, है ना। और ये अपने को y फाइंड भी करना बोला तो लास्ट में ऐसा लिख दो, है ना, या फिर रहने दो लास्ट में लिखेंगे पूरा पूरा। तो अभी आपको x मिल गया, y मिल गया, अभी a फाइंड करना है। तो a फाइंड करने के लिए आपको दिखा लाइन पे सेमी सर्कल, ये दिखा लाइन पे सेमी सर्कल। आप यहाँ लाइन पे सेमी सर्कल देखते हो, या फिर आप यहाँ भी देख सकते हो लाइन पे सेमी सर्कल। अब जैसे भी देख लो, तो लाइन पे सेमी सर्कल एंगल इन लीनियर पैर आजू बाजू 180 डिग्री। तो आप बोल सकते हो ये एंगल ए प्लस एंगल वाई प्लस एंगल 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अभी आपको दिख रहा है कि आप तीन एंगल साथ में ऐड कर रहे हो, तो आप यहाँ पे ना एंगल इन लीनियर पैर बोल दो, या फिर आप इसको स्ट्रेट एंगल बोल सकते हो। क्योंकि अपन एंगल इन लीनियर पैर के लिए क्या करते हैं, आजू बाजू वाला एंगल लेते हैं। तो अगर आपको एंगल इन लीनियर पैर लगाना तो आप पहले ये वाला एंगल, ये बड़ा वाला एंगल ऐसे लोगे, प्लस ये वाला एंगल लोगे, तो ये एंगल इन लीनियर पैर होगा। तो आप ये तीनों एंगल साथ में लेके आना, ए प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री डायरेक्ट लिख सकते हो। रीजन के लिए आप एंगल इन लीनियर पैर लिख दो वो भी चलेगा, स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री वो भी चल जाएगा। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ अगर आप एंगल इन लीनियर पैर लिखोगे रीजन में, तो एंगल इन लीनियर पैर क्या होता है, एंगल इन लीनियर पैर आजू बाजू 180 डिग्री। तो आपको आजू बाजू वाला एंगल लेना पड़ेगा। तो अगर आपको ए फाइंड करना है तो ये वाला एंगल लोगे, फिर ये वाला एंगल लोगे, उसके बाद वैल्यू डालोगे रे भाई। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली अगर ले रहे हो ए प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप स्ट्रेट एंगल लिख देना सीधा सीधा। एंगल ही लीनियर पैर लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई कोई टीचर रहते हैं वो उल्टी खोपड़ी के, वो बोलते हैं नो 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 ये चलेगा ही नहीं। ठीक है, उम्मीद मैं आपको समझा पाया हूँ। तो यहाँ पर थर्ड में मेरे को क्या दिखा, लाइन पे सेमी सर्कल दिख गया। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से बोल सकता हूँ ए प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी रीजन आप एंगल इन लीनियर पैर लिख दो, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री लिख दो, कुछ भी चल जाएगा। तो फायदे की बात है आप स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री लिख दो, क्योंकि आपने तीन एंगल साथ में ऐड कर लिया है। एंगल इन लीनियर पैर में आजू बाजू वाले दो एंगल को ही ऐड करके 180 डिग्री दिखाना रहता है। तो यहाँ पे आप स्ट्रेट एंगल लिख लो, स्ट्रेट एंगल
इज 180 डिग्री। आप एंगल इन लीनियर पैर लिख दोगे तो भी चलेगा। अभी जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। ए की वैल्यू पता है ना, ये तो फाइंड ही करना है। प्लस वाई की वैल्यू पता है, हाँ 30, तो वो डाल दो। प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। मैं डिग्री भूल जाता हूँ तो आप डालते रहना एग्जाम में, मतलब आप जब लिखोगे आप डालते रहना, मेरी आदत नहीं वो डिग्री विग्री डालने की, ठीक है। तो अभी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस 30 + 40 क्या आ जाएगा 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से ए फाइंड करना है, यहाँ पे 70 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये आएगा ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो 180 माइनस 70 क्या आएगा, 1110 डिग्री आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई, ए की वैल्यू आपको 1110 मिल गई है। तो इसको भी फिगर में डाल दो, जैसी वैल्यू मिलती जाती है आप फटाफट डालते चले जाना। तो यहाँ पर आपको ए की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर आपको ए की वैल्यू मिल गई है 1110। अभी अपने को फोर्थ में फाइंड क्या करना है, अपने को फोर्थ स्टेप में फाइंड अपने को रिफ्लेक्स एंगल करना था ना। तो फाइंड क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करने अपन क्या करेंगे, अपन 360 डिग्री में से ये एंगल ए माइनस कर देंगे, है ना। ये फॉर्मूला होता है रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने का। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई ये क्या आएगा, ये आएगा 360 डिग्री माइनस एंगल ए। एंगल ए की वैल्यू पता ही है, तो ये आएगा 360 डिग्री माइनस 1110। माइनस करो क्या आ जाएगा, 360 माइनस 1110, जिसको नहीं आता ऐसे कर लेना। 360 माइनस 110, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 1 2, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 250 डिग्री। उम्मीद आपको समझा है ये थोड़ा बहुत, आ जाएगा इस तरीके से। तो लास्ट में ना स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना, लास्ट में ऐसा लिखना देयरफॉर, कौन कौन सा एंगल फाइंड करने बोला था, एंगल बी ओ ई फाइंड करने बोला था। इसकी वैल्यू क्या मिली, इसकी वैल्यू आपको 30 डिग्री मिल गई है। कॉमा सेकंड क्या फाइंड करने बोला था अपने को, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये क्या आ गया, ये आपको मिल गया 250 डिग्री। इसको भी ऐसा ब्रैकेट में रख देंगे अपन, है ना, ताकि आपके टीचर है डायरेक्टली आपको मार्क्स दे दे, है ना, सीधा आपका ये आंसर देख के, क्योंकि आंसर राइट रहेगा ऊपर का चेक भी नहीं करेंगे, वो फटाक से मार्क्स दे देंगे, ठीक है। उम्मीद आपको समझा है ये, थोड़ा बहुत आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए, है ना। बस खाली 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना। मैं ये बिल्कुल मान रहा हूँ कि आप इनिशियल लेवल पे कर रहे होगे तो ये थोड़ी चीज़ें मुश्किल लग रही होगी, बट जैसे जैसे आप करते जाओगे ना तो आते जाएगा आपको। करना इंपॉर्टेंट है, आप करोगे तो मजा आएगा ज़िंदगी में, ठीक है। उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ और आप ये थोड़ा बहुत समझ पाए हो इसको। तो पढ़ते रहना, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचा दे रहना एकदम। बाय बाय।